DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। विश्वास रखती है और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपने चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी के चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ जो असंख्य के साथ साथ प्रदेश के विकास एवं आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं। आपको मालूम है कि बीजेपी के लोग कहते रहते हैं हमने गरीबों को इतने मकान दिए हैं, कहीं नज़र आ रहे हैं। जब मेरी सरकार थी आपके आगरे में ही बड़े पैमाने पर हमने गरीबों को फ्री मकान बना कर दिए, वो आपको नज़र आते हैं? कहाँ हैं इनके मकान? तो वो आपको बहुत कम ही नज़र आएंगे। बल्कि और इतना ही नहीं तो मैं जैसा कि आपको बताया कि हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास एवं आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं। बल्कि ज़्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम जो हमारी सरकार ने कार्य किए थे, बल्कि ज़्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम वे स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी है। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज़्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से यूपी में बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को, इसके लिए बीएसपी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन कोरोना नियमों का पालन करते हुए सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जाना है। वोट वाले दिन याद रखो, बहुजन समाज पार्टी के लोगों, जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनको छोड़कर जो बाकी लोगों को उस दिन आप लोगों को उपवास रखना है। कब तक? जब तक आप लोग अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालकर अपने घरों में वापस नहीं आ जाते। और इस मामले में हमारी जो महिलाएं हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगी, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर आप लोगों को वोट डालने के लिए ज़रूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति डाल ना सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब अंत में मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने या आपके क्षेत्र में, आपके आगरा मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में मौजूद भी हैं। हमारे आगरा मंडल के जो प्रत्याशी हैं, तो जहाँ जहाँ से भी वो चुनाव लड़े हैं, तो जिनको हमने चुनाव के मैदान में उतारा है, ये आपके सामने जो स्टेज बना है आपके बीच में यहाँ खड़े हुए हैं और आप लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और बीएसपी के जो ये उम्मीदवार हैं तो इनको जिताने के लिए आप लोगों से अपील कर रहे हैं जो यहाँ आपके बीच में मौजूद हैं। तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के ज़रूर जिताना है। बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या? हाथी। और आपकी आबादी हाथी की तरह विशाल है। आप लोगों को अपनी विशाल आबादी को ध्यान में रखकर, आपका वोट बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको ज़रूर कामयाब बनाना है। अपनी पार्टी के लोगों को, जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको ये बताना है इस क्षेत्र, इस मंडल के लोगों को
कि बीएसपी ने अपनी सरकार के दौरान जो कार्य किए हैं, मेरे ख्याल आज़ादी के बाद किसी भी पार्टी की सरकार ने उतने कार्य नहीं किए हैं, चाहे डेवलपमेंट का मामला है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और इतना ही नहीं, जिन हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों को बरसों से आदर सम्मान नहीं मिला था, उन्हें भी हमारी पार्टी की सरकार ने पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है। और जब आप लोग लखनऊ जाते हैं, पहले का लखनऊ आप लोगों ने देखा होगा और मेरे सत्ता में आने के बाद का लखनऊ देखा होगा। लोग बाहर के राज्यों से आते हैं, विदेशों से आते हैं, कहते हैं कि ये तो लखनऊ की तस्वीर बदल गई, लखनऊ की तस्वीर बदल गई। और इतना ही नहीं, आपके आगरा मंडल में भी मैंने काफ़ी काम किया। लोग कहते हैं कि मथुरा धार्मिक स्थल है, मथुरा जिला में मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, बौद्ध विहार हैं, सब हैं, लेकिन उसको, उस धार्मिक स्थल को, उस जिले में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के, लेकिन उस जिले का जो थोड़ा घना विकास हुआ मेरी सरकार में हुआ, उसके बाद मथुरा जिले का कोई विकास नहीं हुआ है। ये भी मैं मथुरा के लोगों को बताना चाहती हूँ। केवल मीडिया में हवाई बातें करते रहते हैं और लोगों को धर्म की आड़ में उनके जो भावनाएं हैं, तो उनकी भावनाओं की आड़ में तो लोगों का वोट लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीनी तौर पर वहाँ पर कोई विकास का काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। यही सपा सरकार का हाल था। और बीजेपी को कुछ नहीं करना है, ज़्यादातर वो मीडिया में घूमते रहते हैं। विकास के कार्य आप लोगों ने देखे हैं, कहीं आपको विकास नज़र आया आप लोगों का? अपना पूरे 5 साल के अंदर कोई आपका विकास नहीं हुआ है। आप लोगों के साथ जुल्म जाती हुई है। विकास किनका हुआ है? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनका विकास हुआ है। आप लोगों का विकास नहीं हुआ है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का विकास हो, सर्व समाज का विकास हो, तो आप सभी धर्मों के लोगों का विकास हो, सभी जाति के लोगों का विकास हो, तो फिर आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के आगरा मंडल से जो हमने अपने प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारे हैं, तो उन्हें अब आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार ज़रूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में यहाँ अमन चैन कायम होने के साथ साथ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।